Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So it's been long time since मैंने कोई video related to your UPSC IAS mains English literature optional upload नहीं किया है. तो sorry for that. Due to various reasons, I wasn't able to upload the videos regularly, but and from now onwards I'll be uploading the videos regularly. All right. So जैसा कि आप लोगों को पता है, our series of William Wordsworth's poetries are going on. अभी तक मैंने 2 poetries of William Wordsworth डिस्कस की हैं in my previous videos. तो वर्ड्सवर्थ की अगर वो पोइट्रीज़ आपने स्टडी नहीं किया है अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, आई टू डिस्कस्ड इन अर्ली वीडियोज़. तो अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ा है या उन दोनों पोइम्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, उन दोनों को नहीं देखा है, उन दोनों से रिलेटेड वीडियोस आपने नहीं देखे, तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियोस देखें. देन यू कैन मूव विद दिस पोइट्री टू विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ UPSC IAS means English literature optional. So without taking much of your time, here I'm moving ahead with the poetry, that is 3 Years She Grew by William Wordsworth. So this poetry is actually included into the series of Lucy poems, right? Lucy poems. तो बेसिकली लूसी पोइम्स जो हैं वो सीरीज ऑफ 5 पोइम्स है. दिस इज़ अ सीरीज ऑफ 5 पोइम्स. लूसी पोइम्स बेसिकली वो सीरीज ऑफ 5 पोइम्स है जिन 5 पोइम्स में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने देयर वॉज अ यंग मेडन हुज नेम वॉज लूसी उसको डेडिकेट की है. शी वॉज यंग, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी हैड कीन इंटरेस्ट इन नेचर, राइट. तो पोइट ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन 5 पोइम्स में ही लूसी को डेडिकेट करी है. हर एक पोइट्री को लूसी को ही डेडिकेट किया है और लूसी का जो रिलेशन है विद द नेचर उसको पिक्चराइज्ड किया है. बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ wasn't intended to just settle these poetries into a group, but later on while the people or the scholars found that these are the 5 poems which are dedicated to Lucy only, so they gathered into a collection, into a series which is named as Lucy poems. ठीक है, उसमें 5 poems included है और पांचों ही लूसी को डेडिकेटेड है. उन्हीं में से एक है ये पोइट्री, दैट इज़ 3 Years She Grew. अब लूसी कौन थी, क्या थी, उसके बारे में एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रेसिटेंट टू शेयर एनीथिंग अबाउट लूसी. किसी को नहीं पता हु शी वॉज. सबके अलग अलग प्रिडिक्शंस आए थे, अलग अलग क्रिटिक्स के अपने अपने खुद के प्रिडिक्शंस थे. लाइक समवन सेज दैट लूसी वॉज अ यंग मेडन हु लिव्ड इन इंग्लैंड एंड towards whom William Wordsworth had a crush. Somebody says that Lucy was actually a name given by William Wordsworth to his own sister Dorothy, and somebody says that it's okay, Lucy was a very young maiden who was close to William Wordsworth. So there are different predictions by different scholars, but nobody knows who is actually Lucy, about whom William Wordsworth dedicated or discussed into these 5 poems. तो आइए जानते हैं ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोइट्री, दैट इज़ 3 Years She Grew. 3 Years She Grew, शी यहाँ पे डेडिकेटेड है टू द यंग मेडन हुज नेम वॉज लूसी. लूसी का यहाँ पे नेचर के लिए और नेचर का लूसी के लिए एक दूसरे का जो लव जो दिखाया है, इसमें जो अटैचमेंट दिखाया है, दैट लूसी वो हु लिव्ड इनटू द नेचर एंड हु एक्चुअली ग्रू अप इनटू द लैप ऑफ द नेचर. और नेचर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द ग्रोइंग वेल टू लूसी. कि लूसी की टेक केयर कौन करेगा, नेचर करेगी डेफिनेटली, क्योंकि लूसी कहाँ रहती है, नेचर में रहती है. शी लिव्ड इनटू द नेचर, अमंग द नेचर, अमंग द natural environment she lived. She experienced everything which a natural nature taught her. तो यहाँ पे हम जानेंगे ऑल अबाउट द बॉन्डिंग, द रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड लूसी.
और एट लास्ट यू वुड गेट टू नो कि किस तरीके से पॉइट भी अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स लूसी। उसका जो हम कह सकते हैं एक अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, अ काइंड ऑफ लव विच ही हैड फॉर लूसी एंड अ काइंड ऑफ इन्फैचुएशन विच ही हैड फॉर लूसी। तो इन सब के बारे में वी विल स्टडी नाउ। सो शी 3 years she grew by William Wordsworth. So here begins our poetry, that is, 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine, and I'll make a lady of my own. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लूसी नेचर में रहती है, तो यहाँ पे नेचर एज अ मदर रिस्पॉन्सिबल है कि जो लूसी है उसका मेंटल और फिज़िकल उसका जो स्टेमिना है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वो हेल्दी हो। तो हर तरीके से यहाँ पे नेचर एज अ मदर रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लूसी। तो यहाँ पे मदर नेचर लूसी के लिए ये सारी लाइंस बोल रही हैं, जैसे कि वो रिस्पॉन्सिबल है एज अ मदर। एक मदर अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती है वो यहाँ पे नेचर कर रही है फॉर लूसी। तो यहाँ पे देखते हैं मदर नेचर लूसी के लिए क्या कहती है इन द वेरी बिगनिंग कि 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार। यहाँ पे 3 years क्यों आया है वो आपको आगे पता चलेगा। सो ओनली 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार, कि 3 साल तक वो सन एंड शावर में पली बड़ी है। सन एंड शार का मतलब क्या हो गया सीधा सा, दैट शी वॉज लिविंग amid the natural phenomena, among the natural environment, right, जहाँ पे सन की रोशनी भी मिली है उसे और रेन ड्रॉप्स भी उसे मिली हैं, राइट। उसके बाद में नेचर क्या बोलती है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉन, कि इतना स्वीटेस्ट फ्लावर, वो लूसी को एक फ्लावर बोल रही है, यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट की गई है बाय द पोएट। तो यहाँ पे नेचर, मदर नेचर क्या बोल रही है कि ऐसा लवली फ्लावर, ऐसा लवली और फ्लावर कभी भी शायद अर्थ में सीडेड नहीं होगा, कभी भी ऐसा लवली और फ्लावर अर्थ, मदर अर्थ में कभी भी बोया गया नहीं होगा। इतनी लवली है कौन, लूसी, राइट। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, और यहाँ पे मदर नेचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि मैं इस बच्चे की टेक केयर करूँगी, मैं इसे पालूँगी, मैं इसे अच्छे से बड़ा करूँगी, हेल्दी बनाऊँगी इसको। एंड शी शैल बी माइन एंड शी विल रिमेन विद मी, शी विल बी रिमेनिंग विद मी, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ ही पली बड़ी है, मैंने उसको पाला है और मैं ही उसे पालूंगी डेफिनेटली। एंड आई मेक अ लेडी ऑफ माई ऑन, और मैं इसे वेल एजुकेटेड बनाऊंगी, वेल लर्न बनाऊंगी, वेल डिफाइंड बनाऊंगी मैं उसको, ठीक है। एंड आई मेक हर अ लेडी, a well educated lady, a young lady, I'll make her, and she will be mine only. सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मदर अर्थ जो है वो अब लूसी के लिए, जो उसी की गोद में पली बड़ी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। Later on, you would come to know that myself will to my darling be, both low and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bar, shall feel an overseeing power to kindle or. So next on, what does Mother Nature say? That myself will to my darling be both low and impulse, कि मैं अपनी डार्लिंग भी, अपनी डॉटर को, मदर नेचर यहाँ पे अपनी डॉटर लूसी को बोल रही है कि मैं अपनी डार्लिंग डॉटर को, अपनी लूसी को वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक मैं उसे लॉ भी सिखाऊंगी और मुझे उसे सिखाना होगा, और डेफिनेटली वो इम्पल्सिव भी होगी, मतलब लॉ भी फॉलो करेगी, रूल्स और रेगुलेशंस का भी ध्यान रखेगी, प्लस इम्पल्सिव भी होगी, लाइक मदर नेचर। जैसे कि मदर नेचर में होता है, मदर नेचर अकॉर्डिंग टू सीजन्स, आप सीजन्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं मदर नेचर का जो रोल जो होता है वो लॉफुल होता है, वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसा सीज़न होता है वैसा ही उनका मॉडल होता है मदर नेचर का। एंड डेफिनेटली जब सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई चीज़ ओवरबर्डनड हो जाती है, तो डेफिनेटली वो इम्पल्सिव भी होती है। तो यहाँ पे लूसी अब रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ को भी फॉलो करेगी, और वो भी चीज़ करेगी जो उसके मन में है, जो उसका मन करे वो भी वो डेफिनेटली करेगी। तो लॉफुल भी होगी और इम्पल्सिव भी होगी, दोनों ही होगी।
एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन इन अर्थ एंड हेवन एंड ग्लेड एंड बार। और वो हर तरीके से सेटल होगी, हर तरीके से एडजस्टेबल होगी, वो कहीं पे भी रह सकती है। शी कैन लिव ऑन रॉक, वो ऊबड़ खाबड़ जगह में भी रह सकती है, लाइक मदर नेचर लिव्स एवरीवेयर। और प्लेन जगह पे भी वो आराम से इंजॉय कर सकती हैं, अर्थ में, हेवन में। ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है आउटर एरिया, एक हम बोल सकते हैं खुला मैदान बोल सकते हैं। वो खुले मैदान में भी उतना इंजॉय करेगी एंड जितना कि वो बार में। बार इज़ बेसिकली अ शेडी एरिया, ठीक है। सो रॉक, प्लेन, अर्थ, हेवन, ग्लेड, बार, एवरीवेयर शी लिव हर लाइफ, ठीक है। शल And next on, Mother Nature says that shall feel an overseeing power to kindle or to restrain। और उसमें एक overseeing power होगी, लूसी में मदर नेचर की तरह एक ओवरसीइंग पावर होगी जिसे वो फील करेगी। उसे पता होगा कब किस चीज़ को किंडल करना है, इन्जॉय करना है, कब किसी चीज़ में ज़िंदा रहना है, और कब किस चीज़ को रिस्ट्रेन करना है, कब किस चीज़ को प्रोहिबिट करना है। तो डेफिनेटली मदर नेचर अपनी ही तरह लूसी को पालना चाहती है, उसे वो सारी चीज़ें सिखाना चाह रही है यहाँ पे जो वो खुद फॉलो करती है। लॉ को भी फॉलो करना चाहती है, बट इम्पल्सिवनेस भी रिक्वायर्ड है। मदर नेचर जैसे हर जगह एडजस्टेबल होती है, हर जगह अपने आप को ज़िंदा रखती है, लाइक ऑन रॉक, प्लेन, अर्थ, हेवन, ग्लेड, बार, एवरीवेयर मदर नेचर लिव्स अ लाइफ। तो उसी की तरह लूसी भी होगी, मदर नेचर की तरह ही लूसी होगी अपनी लाइफ को जीने वाली। एंड शी विल हैव एन ओवरसीइंग पावर, उसमें एक ओवरसीइंग पावर होगा जिससे उसे पता होगा कि डेफिनेटली मुझे कहाँ पे किस चीज़ को इन्जॉय करना है, कहाँ पे किस चीज़ को फ्रीली जीना है, और कहाँ पे खुद को प्रोहिबिट करना है या फिर रेस्ट्रेन करना है। तो वो सारी चीज़ें मदर नेचर लूसी को सिखाएगी जो वो खुद फॉलो करती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मदर का जो एक बच्चे के लिए अटैचमेंट होता है, या जो एक मदर की फीलिंग्स होती है टूवर्ड्स हर चाइल्ड, सेम फीलिंग्स आप, सेम इमोशंस आप, सेम कंसर्न्स यहाँ पे देख सकते हो टूवर्ड्स लूसी ऑफ मदर नेचर। आगे मदर नेचर बोलती है, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, and her shall be the breathing balm, and her the silence and the calm of mute insensate things। यहाँ पे मदर नेचर लूसी के लिए कुछ इस तरीके से बोलती है, दैट शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, कि वो एक हिरन के बच्चे की तरह स्पोर्टिव होगी, खेलने कूदने वाली होगी, हंसने खेलने वाली होगी। एंड जैसे कि एक फॉन करता है, दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, कि माउंटेन्स पे स्प्रिंग्स को एंजॉय करते हुए एक जो फॉन होता है, हिरन का बच्चा होता है, किस तरीके से खेलता रहता है, कूदता रहता है, छलता रहता है। तो उसी तरीके से जो लूसी है वो भी स्पोर्टिव होगी, मैं उसे स्पोर्टिव बनाऊंगी लाइक अ फॉन। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और जो लूसी है वो एक ब्रीदिंग बाम होगी फॉर दोज जो उनको रिक्वायरमेंट होगी फॉर हर। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और एक पॉइंट पे वो बिल्कुल साइलेंट, सैरन, काम, पीसफुल भी होगी, ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, जो भी अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, जो कि डल डम चीज़ें हैं, उनके लिए भी वो एक ब्रीदिंग बाम का काम करेगी, उनके लिए एक साइलेंस, एक कामनेस, एक पीसफुलनेस लेके आएगी उन सारी अनकॉन्शियस चीज़ों के लिए, उन सारी डम चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसमें, लूसी में स्पॉर्टिव भी होगी और बिल्कुल शांत और साइलेंट और सैरन भी होगी, ठीक है, लाइक मदर नेचर ऑन अ वेरी वन पॉइंट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, आप चारों तरफ देखोगे तो खिलखिलाती भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। ऑन ऑन अनदर साइड जो भी इनसेंसेट चीज़ें हैं, जो भी अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, जो भी डम चीज़ें हैं, उनको सूद भी करती है विद हर पीसफुलनेस, विद हर कामनेस, विद हर सेरेनिटी। तो सेम वो एक्सपेक्ट करती है टू लूसी कि मैं भी लूसी को ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगी जो मेरे में हैं। नेक्स्ट वन, मदर नेचर सेज that the floating clouds their state shall lend to her for her the willow band, nor shall she fail to see even in the motions of the storm grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। अब यहाँ पे मदर नेचर बोलती है टू फॉर लूसी कि मैं उसे इस तरीके का बनाऊंगी, इस तरीके का कैरेक्टर होगी, माइल्ड, बिल्कुल सैरन,
बहुत ही हाँ फ्लेक्सिबल कैरेक्टर होगी लूसी। और उसके लिए जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं, दे स्टेट शैल लैंड टू हर। फ्लोटिंग क्लाउड्स अपने आप को एक जगह स्टिल करेंगे एंड दे विल लैंड हर इट्स स्टेट। ठीक है, मतलब फ्लोटिंग क्लाउड्स भी उसके लिए एक बार रुकेंगे, उसे अपनी स्टेटफुलनेस जो भी है वो उसे लैंड करेंगे। एंड फॉर हर द विलो बैंड, और उसके लिए पेड़ पौधे भी झुक जाएंगे। इस तरीके का कैरेक्टर कौन होगी? लूसी। नोर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लूसी कभी भी जो स्टॉर्म है, जो डिज़ास्टर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो क्योर्स हैं, उनको सामना नहीं कर पाई है, उनको देख नहीं पाएगी। डेफिनेटली जितना शांति से, जितना पीसफुलनेस के साथ वो जो डेडिकेशन है, जो हम बोल सकते हैं काइंडनेस है ऑफ द क्लाउड्स, ऑफ द नेचर, ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, वो उस चीज़ को जितना खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करेगी, जितना ब्यूटीफुली, जितने पीसफुलनेस के साथ एक्सेप्ट करेगी, उसी तरीके से वो स्टॉर्म्स को, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी क्योर्स ऑफ लाइफ होंगे, जो भी हम डेंजरस सिचुएशंस होगी, उनको भी फेस करने में वो उतनी ही एबल होगी। राइट, तो उसमें वो भी दोनों चीज़ें डेफिनेटली होगी। एंड दैट ग्रेस दैट शैल मोर द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी। और उसमें उसका जो ग्रेस होगा, डेफिनेटली जो ग्रेसफुलनेस उसमें आएगी, दैट शैल मोल्ड हर इनटू अ ब्यूटीफुल मेडन बाय द साइलेंट सिंपथी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मदर नेचर अपनी बच्ची को, लूसी को, किस तरीके की क्या क्या चीज़ें सिखाना चाह रही है कि वो शांत भी हो बिल्कुल, और वो स्ट्रॉन्ग भी हो। राइट, वो बिल्कुल डेलिकेट भी हो, उसमें डेलिकेसी भी होनी चाहिए, और उसमें स्ट्रांगनेस भी होनी चाहिए, टफनेस भी होनी चाहिए, हार्शनेस भी होनी चाहिए। राइट, सो दैट डेलिकेसी शुड बी देयर, दैट सॉफ्टनेस शुड बी देयर, एंड दैट दैट रिजिडिटी शुड बी देयर into her, that roughness, that hardness should be into her, so that she can face every situation, every dangerous situation very well. तो वो दोनों ही चीज़ें उसमें होनी चाहिए, डेलिकेसी भी और हार्डनेस भी। Next on, Mother Nature says that the stars of midnight shall be there to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. अब आगे मदर नेचर बोलती है कि उसमें इतनी माइल्डनेस होगी, लूसी में इतनी माइल्डनेस मैं उसे सिखाऊंगी, दैट द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, कि स्टार्स ऑफ मिडनाइट है वो भी उसके डियरेस्ट होंगे। एंड शी शैल लीन हर एयर इन मेनी सीक्रेट प्लेसेस, लाइक मदर नेचर, जैसे कि मदर नेचर हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करती है, तो उसी तरीके से चाहे कितनी भी सीक्रेट जगह हो, वहाँ की चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जहाँ पे जो रिवलेट्स है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, नहरें हैं, वो बहती हैं, और उनका जो साउंड क्रिएट होता है, दैट ब्यूटीफुल मर्मरिंग साउंड जो क्रिएट होता है, वो सूदिंग साउंड भी वो फील करें, और वो जो सूदिंग साउंड, जो ब्यूटीफुल साउंड, जो मर्मरिंग साउंड है, वो पास हो उसके ब्यूटीफुल फेस पे, मतलब वो जो ब्यूटी ऑफ सेरेनिटी है, ब्यूटी ऑफ पीस है, वो जो ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल साउंड, मर्मरिंग साउंड ऑफ द रिवलेट्स है, वो उसके फेस पे फिर आनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आई टीच हर, आई विल टेक केयर ऑफ हर एवरीथिंग, मैं उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगी। राइट, तो इस तरीके से मदर नेचर कितनी कंसर्न है, लाइक अ मदर टूवर्ड्स लूसी। Next on, the Mother Nature says that, and vital feelings of delight shall rear her from form to stately height. Her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. अब यहाँ पे मदर नेचर बोलती है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट हर वर्जिन बोजम टू स्वेल। उसके अंदर सारी तरीके की फीलिंग्स होंगी, सारे इमोशंस होंगे, सारे सेंसेशंस होंगे, हर एक सेंस होगा उसमें। ठीक है, और वो जो सेंसेशंस है, वो जो फीलिंग्स है, वो इमोशंस है, उसे एक बहुत हाइट तक लेके जाएंगे एज ए कैरेक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। और जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उस थोड़ी यंग हो जाएगी, and while she will be young and her bosoms will increase definitely, तब वो उतनी ही chaste, उतनी ही प्योर, उतनी ही सरन होगी। Even after being young she will remain virgin,
यहाँ पे मदर नेचर क्या बोल रही हैं कि चाहे वो कितनी ही यंग, ब्यूटीफुल, कितनी ही चार्मिंग हो जाए, कितनी अट्रैक्टिव हो जाए, इन्फैचुएटिव हो जाए, बट स्टिल शील रिमेन वर्जिन, शील रिमेन chaste एंड प्योर लाइक मदर नेचर। ठीक है, जिस तरीके से मदर नेचर होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, बट स्टिल इट रिमेन्स, शी रिमेन्स वेरी प्योर, chaste, cool, calm, serene. But on another side, if the requirements are there, if the situations are alike, तो वो convert हो जाती है into its harshness, into its strongness, हम बोल सकते हैं hardness, and तो इस तरीके से मदर नेचर जो है लूसी को इस तरीके से बनाएंगे कि उनकी उसमें वो सारी फीलिंग्स, वो सारी इमोशंस, वो सारी सेंसेशंस होंगे जो उसको यंगनेस, उसकी यंग एज को और भी ज़्यादा ब्लूसम करेंगे। उसके बॉजम वाइल, हर बॉजम विल स्वेल्ड अप, तो डेफिनेटली तब भी वो उतनी ही प्योर, उतनी ही चेस्ट, उतनी ही मतलब डेफिनेटली वर्जिन होगी लाइक मदर नेचर। सो सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस तरीके के थॉट्स मैं लूसी को दूंगी। एंड वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पीडेल, और उसके बाद में मैं और लूसी इस हैप्पीडेल, इस हैप्पी वैली में हैप्पीली रहेंगे, राइट। सो दस मदर नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन। अब यहाँ पे मदर नेचर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो लूसी के साथ, और वो लूसी को सारी चीज़ें पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, उसे वैसे ही समझा रही है, उसमें सारी चीज़ें उसी तरीके से वो इंड्यूस कर रही हैं जिस तरीके से उन्होंने अभी डिस्क्राइब किया मदर नेचर ने। तो यहाँ पे मदर नेचर का काम हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट अपनी फीलिंग्स को रिवील करता है इनटू दिस लास्ट स्टांजा ऑफ दीज लाइंस। तो यहाँ पे पॉइंट अपनी फीलिंग्स को रिवील कर रहे हैं कि किस तरीके से अब जो डिज़ास्टर हैपन हुआ, अब जो मिस हैपन हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल इट हैपन, और उसका असर जितना मदर नेचर पे था उतना ही असर पॉइंट का था, क्योंकि पॉइंट लाइक मदर नेचर, जिस तरीके से मदर नेचर लूसी के लिए कंसर्न थी, उसके लिए जो प्यार था मदर नेचर का, वो सेम अट्रैक्शन, वो सेम प्यार, वो सेम लव, वो सेम काइंडनेस, सिंपथी पॉइंट की थी टूवर्ड्स लूसी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोलते हैं, हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कि किस तरीके से मेरी लूसी की रेस ख़त्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट, दिस काम एंड क्वाइट सीन, कि किस तरीके से उसकी डेथ हो गई लूसी की इन द वेरी यंग एज ऑफ 3। दैट्स वाई द poet gave the title of the poetry that is 3 years she grew, मतलब सिर्फ वो मदर नेचर के साथ 3 साल रही एंड आफ्टर 3 years she died। और इसी चीज़ को इसी चीज़ ने पॉइंट को भी एक शॉक में, एक हम कह सकते हैं एक एंग्विशनेस में, एक अगोनी में ला के रख दिया है। तो वहाँ पे पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे लूसी चली गई है और उसने मुझे इस हीट में, काम एंड क्वाइट सीन में अकेला छोड़ दिया है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, जो मेमोरी अभी तक चलती आ रही है, एंड नेवर मोर विल बी, अब वो मेमोरीज आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो इस तरीके से पॉइंट भी उतना ही दुखी है यहाँ पे जितनी की मदर नेचर फॉर लूसी। सो दिस इज़ द पोइट्री दैट इज़ 3 years शी ग्रू। होप आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से लूसी का मदर नेचर के लिए, मदर नेचर का लूसी के लिए जो एक अट्रैक्शन था, जो उनके बीच में जो बॉन्ड था लाइक मदर एंड डॉटर, तो सेम चीज़ थी। और जैसे कि एक मदर अपने बच्चे को सब कुछ सिखाना चाह रही है, जो भी सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए ऑन इक्वलेंट लेवल, तो वही सारी चीज़ें इंडल्ज करना चाहती है मदर नेचर लूसी में। सो दिस इज़ द पोइट्री। थैंक यू सो मच। स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस।